नमस्कार दोस्तों, एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा मुंबई प्राइजेस पे, क्योंकि आजकल फीस बढ़ती है, रियल एस्टेट बढ़ रही है। मुंबई है, उसमें गुड़गांव भी है। मुंबई इज रिचेस्ट 5% वुड नीड 109 ईयर्स टू बाय हाउस। तो ये बड़ी ये ना इस तरह के वीडियोस और सो ये जो भी वो आर्टिकल्स हैं, ये बहुत ट्रैक्शन लगते हैं, क्योंकि ये बनाना ऐसे है और इस पर क्लैरिटी देने के हमें भी अच्छा है कि ऐसे बनते हैं, हमें भी वीडियोस के टॉपिक मिलते हैं बनाने के लिए। गुड़गांव का 64 ईयर्स का रखा है इनने। यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि एक कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है जो मैं बताऊंगा। उससे पहले एक थॉट प्रोसेस की प्रॉब्लम है, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि यू डिजर्व ए हाउस इन मुंबई, यू आर एंटाइटल्ड टू हैव अ हाउस इन मुंबई, फ्लैट इन मुंबई। 1050 स्क्वायर फीट का भाई साहब ने यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है 35,000 पे 3.5 करोड़ का, और बोला है कि एवरेज इनकम हाउस होल्ड की 10-10.5 लाख है, तो सेविंग्स 30% है, तो उस रेट पे भाई साहब इतने साल लगेंगे। ये कैलकुलेशन करी हुई है। मैं बोल रहा हूँ पूरा मुंबई में 95% मुंबई 1 BHK और लेसर में रहता है। 1 BHK या 1 RK में रहता है 95% मुंबई, एंड उसका साइज़ 500 कारपेट से कम है। तो ये 1050 की एंटरटेनमेंट कैसे होगी? ऊपर से ये कैलकुलेशन 50 साल पहले कितनी थी मैं जानना चाहता हूँ, जो एवरेज सेविंग्स थी, एवरेज अर्निंग्स थी मुंबई में। एंड ये चीज़ को प्रिज्यूम कर लेना कि लोग प्रॉपर्टी बेच के घर नहीं खरीदते, वो कि छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव से या बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव से एक गरीब का लड़का निकला है, वो स्ट्रगल कर रहा है मुंबई में और उसकी 10.5 लाख तनख्वाह है, और वो 30% बचा के 109 साल में लेगा। तो फैक्ट ये है कि वो जिनके घर हैं वहाँ 800 स्क्वायर फीट के, वो बेच के 400 स्क्वायर फीट ले लेंगे इनहेरिटेंस में, थोड़ा अपना लगा लेंगे। कोई बाहर से आ रहा है तो वो अपनी कोई और प्रॉपर्टी बेच देगा, पिताजी पैसे दे देंगे या लोन ले लेंगे। पर 3.5 करोड़ की क्यों लेनी है? मुंबई के मार्केट में भाई साहब 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 50 लाख, 28 लाख तक की चीज़ें अवेलेबल हैं लिस्टेड प्लेयर्स द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति। इट इज़ लाइक मी मेकिंग अ वीडियो कि ये जो एक कार है BMW या X7 1.4 CR की है, तो कितने साल की सेविंग्स लगेगी आपको लेने में? तो उसमें मैं बोल दूँ 65 ईयर्स की सेविंग लगेगी। क्यों भाई? BMW क्यों खरीदनी है आपको? X7 क्यों खरीदनी है? आप एल्टो की रेट क्यों नहीं? एल्टो भी तो एक गाड़ी है। तो एल्टो जब प्राइस है एल्टो, तो एल्टो मान लो 5 लाख की चीज़ है और 1.5 करोड़ की भी गाड़ी होती है, तो मार्जिन 30 टाइम्स है कार के अंदर देने का। एल्टो का एग्जांपल दे लो या 1.5 करोड़ वाली का दे लो, है ना। उसी तरह मुंबई रियल एस्टेट में 100 करोड़ के फ्लैट भी हैं, 50 करोड़ के भी हैं, 70 करोड़ के भी हैं, 10 करोड़ के भी हैं, 3.5 करोड़ के भी हैं, 2 करोड़, 1 करोड़, 70 लाख, 80 लाख, 60 लाख के भी हैं। बहुत कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बड़े सेतु बन रहे हैं। जो चीज़ें 2-2 घंटे की दूरी पे थी, अब वो घट के मतलब 35 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट की दूरियां पे रह गई हैं। सो मेनी एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग। मार्केट, मुंबई मार्केट इज़ एक्सट्रीमली गुड दीज डेज। एंड वो गुड़गांव को 64 साल बोल दे रहे हैं। तो जो दिल्ली वाला अपनी प्रॉपर्टी बेच के गुड़गांव में ले रहा है, वो कौन सा 64 साल लगाने वाला है? वो तो खट से ले लेगा। ये प्रिज्यूम करना कि एक नया क्राउड आकर बढ़े, ये यहाँ पे ये एक दरार या एक कहते हैं ना एंग्विश पैदा करने के लिए है कि नहीं क्यों। इट इज़ समथिंग लाइक कि 5 स्टार होटल के अंदर एक मील करने जाए आदमी, बूफे भी मांगे, आप मान लो जयपुर के रामबाग में चले जाओ पैलेस में, तो खाना 15,000 रुपये का मान लो है वहाँ पे एक आदमी का। सपोज मैं एग्जाम्पल किसी का ऐसे, तो अब उसको कैलकुलेट कर लो एक गरीब आदमी के उससे कि इतने साल। दिस इज नॉट करेक्ट बाबा, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नो। ये आर्टिकल तो बना दोगे, फिर आप इसमें सोशल जस्टिस, क्या उसका हक नहीं है? क्या गरीब 5 स्टार होटल में नहीं सोच सकता? क्या एक गरीब का बच्चा मुंबई के अंदर नहीं घर खरीद सकता? ये आजकल क्या है ना, किसी भी चीज़ में 2-4 चीज़ें डाल दो आप, किसान, धर्म, देश, गरीब, तो आप कोई डिस्कशन नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ये चीज़ में तो बोलना मुश्किल हो जाता है। जवान बोल दो, किसान बोल दो, देश बोल दो, धर्म बोल दो, अब बोल नहीं सकता कोई आदमी। तो भाई 109 साल का हो रहा है, तो मुंबई में जो भी लोग रह रहे हैं वो अपने मकान बेच के 109 साल की सेविंग्स बचा लेंगे, फिर उनको तो काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा मुंबई खाली हो जाना चाहिए। वो तो मूर्ख हैं।
भाई अगर मैं 109 साल की सेविंग से, इसको कॉरलरी मैथ में हम जब पढ़ते थे बचपन में तो कॉरलरी भी होती थी ना, एक फॉर्मूला और थ्योरम बताई तो उसकी कॉरलरी भी होती थी। तो उसकी कॉरलरी ये है कि वो 109 साल की अगर सेविंग्स होंगी भाइयों बहनों, तो फिर तुम वहाँ कर क्या रहे हो, बावड़ी पूछो, छोड़ो उसको, जाओ अपना नया रायपुर में रह लो, कहीं और जाओ, बिहार में रह लो, कहीं पे मुंगेर में, आरा में, बलिया में, यूपी में रह लो, ठीक है, कहीं भी रह लो, सुपौल में रह लो, मोतिहारी रह लो, रॉबर्ट्सगंज रह लो, छोड़ो, बेचो वहाँ पे। और छोटे चाहे, ये किसने कहा कि यूपी बिहार वाले मुंबई आएंगे? मुंबई वाले क्यों नहीं जाते फिर यूपी बिहार? भाई आपको काम ही नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 109 साल की सेविंग पे बैठे हो आप। तो जो 109 साल में आपने बचाना है, तो 109 साल तो कोई जी नहीं रहा। अगर आप ऑलरेडी 30, 35, 40, 50 साल के हो चुके हो तो आप तो 109 साल तो जीने नहीं वाले, तो छोड़ो ना, फिर खाली हो जाएगा। होता है क्या क्या कर, ये इसको बनाकर हताशा जताना कितना गलत है जो भी बनाता है, ताकि आदमी को मिल जाए भाई 109 साल की सेविंग्स हैं। 109 साल में इनकम उतनी ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। नहीं, पर फिर ये रेट बढ़ जाएंगे तो लीवरेज नहीं होती, लोन नहीं होता। भाई साहब 70 लाख का फ्लैट आता है 20-80 प्लान में, 14 लाख रुपए देने हैं, 56 लाख रुपए का वो है, देना ही नहीं है, अपना रेंट कहीं दे रहे हो, रेंट देते रहो, 3 साल में पोजीशन, 4 साल में पोजीशन, रेंट की जगह आपको EMI बन जाएगी, इनकम टैक्स रिबेट कुछ मिल जाएगा, बन गई बात आपकी। नहीं, आपको वो 1050 स्क्वायर फीट कारपेट वाला क्यों खरीदना है? आप 500 कारपेट वाला क्यों नहीं खरीद रहे? 450 कारपेट, 550 कारपेट, यही मिलता है मुंबई में, यही दुनिया रह रही है सारी मुंबई। आपको विराट अनुष्का वाला क्यों नहीं खरीद लेते? उसकी कैलकुलेशन कर लो। 360 ओबराई करके प्रोजेक्ट है मुंबई में, उसकी कैलकुलेशन कर लो ना एवरेज उससे, तो कई हजार साल हो जाएगा। क्या कैलकुलेशन है, क्यों कर रहे हो ये, क्या फ़ायदा हो रहा है? इनकम, एवरेज इनकम का, एवरेज का कभी कोई मतलब है? एवरेज का मैं आपकी स्टोरी सुनाता हूँ जो मैं नॉर्मली अपने कोर्सेज में सिखाता हूँ। एवरेज का, देयर इज़ अ स्ट्रीम ऑफ वाटर, वो वहाँ एक जगह से दूसरी जगह बहता है और उसकी काफ़ी लेंथ है। द एवरेज डेप्थ इज़ 3 फीट। तो अब एक आदमी कहता है गुरुजी, या कोई दूसरे से पूछता है भाई साहब क्रॉस कर जाओ इसको, तो कहता है यू कैन क्रॉस इट, इट्स एवरेज डेप्थ इज़ 3 फीट। पर जहाँ से वो क्रॉस कर रहा था वहाँ पे 8 फुट थी, एवरेज 3 फीट थी, 8 फुट पे डूब गया वो। तो इस एवरेज का कोई मीनिंग है लाइफ में कि एवरेज ये है? एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज दिस। आप कितना जिएंगे इज मोर इम्पोर्टेंट। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इज 72 ईयर्स। 68 थी लास्ट सेंसस में, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ इसमें 72 आ जाएगी। दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, पर दिल्ली की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की सबसे ज़्यादा है, 76 साल। तो अगर यानी दिल्ली में पोल्यूशन ना हो तो दिल्ली वाले तो जापानियों को पीछे कर देंगे। तो बस ये तो पोल्यूशन है जिसने दिल्ली वालों को 76 पे रखा हुआ है, जो दिल्ली वाले कुछ भी कर जाएंगे क्रॉस। ये स्टैटिस्टिक्स का और ये कैलकुलेशंस का सनसनी वाली न्यूज़ बन रही हैं। लोग आर्टिकल लिखते हैं, ट्विटर करते हैं, ट्वीट करते हैं और उस पर आर्टिकल छप रहे हैं, और फिर वो चलते हैं और फिर मेरे जैसों के पास आते हैं है कि भाई आप ये बताओ कि करके। ये अजम्पशन करना कि एवरीबडी इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो इज़ अ फॉल्टी अजम्पशन। तभी कहते हैं जनरेशनल वेल्थ होती है। हाँ, जो ज़ीरो से स्टार्ट करेगा तो भाई वो नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, ये भी एक फैक्ट है। पर अगर आप इंदौर में अपना प्लॉट लेके बैठे हैं और वो आपने बेच दिया 80 लाख का, और मुंबई में आपने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की चीज़ खरीदी, जो कि बहुत है, मैं तो 70 लाख तक बता रहा हूँ मिल रहा है, तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए का आपने मुंबई में कुछ खरीदा और आपने 20 लाख लोन लिया, 10 लाख आपने सेविंग से डाल दिए, 80 लाख आपने उस प्लॉट से डाल दिए, तो अब बल्ले बल्ले 18,000 रुपये EMI जा रही है, 17,000 जा रही है, 15 साल की जाएगी, इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं और आपका रेंट बच रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है? 1.5 करोड़ का कैलकुलेशन कर लेते हैं, 80 लाख का प्लॉट बेचा है, 70 लाख का लोन ले लिया, तो भी EMI 55,000 है, तो भी रेंट बच रहा है आपका। तो ये अज्यूम करना कि ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, मामला नहीं है। नो फैमिली इज एट ज़ीरो। येस, देयर इज़ अ बिग पार्ट ऑफ इंडिया विच आई कैन से 140 करोड़ में 60 करोड़ होगा जो काफ़ी गरीब है, उनकी तो अब कैलकुलेशन हो नहीं रही है वाली। महागरीब के लिए फिर मैं बोलूँगा भाई तुम सिडको के अपार्टमेंट ले लो,
वहाँ गवर्नमेंट वहाँ निकाल रही है 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, यहाँ दिल्ली में भी ऐसे निकालती है। हम बात किस तबके की कर रहे हैं? मोस्ट लाइकली मिडिल क्लास की बात करी जाती है। तो मिडिल क्लास की बात करने के लिए मिडिल क्लास वाली बातें करो। गुड़गांव के अंदर 64 साल डाल दी लोगों ने सेविंग्स, तो 64 ईयर्स में सेविंग्स तो अगर हैं तो फिर गुड़गांव वालों को भी गुड़गांव छोड़ के जींद, कैथल, रोहतक या कहीं सेटल हो जाना चाहिए। 64 साल की आपकी सेविंग्स में आपको घर आएगा। आप घर लेके पहले ही बैठे हो, आपकी उम्र 40 साल है, 104 साल जी सकते हो आप, तो जाओ अपने छोटे शहर में रहो। फिर क्यों रह रहे हैं गुड़गांव में? वहाँ हवा भी अच्छी है, पानी भी अच्छा है, भाईचारा भी है, सोशल इंटरेक्शन है, स्ट्रेस नहीं है, सब्जी अच्छी मिलेगी, बथुआ 8 रुपये का मिलेगा। तो जाओ वहाँ बढ़िया चटनी खाओ और बढ़िया काम करो। क्यों नहीं जाते? वाई पीपल आर बेवकूफ़ हैं जो गुड़गांव और मुंबई आ रहे हैं लोग और आना चाहते हैं और सब कुछ है। दैट पीपल ये क्या है, ये स्टोरियाँ सुनाई जाती हैं छोटे शहरों लोगों के सपनों पे पानी डालने के लिए कि तुम मत आना, यहाँ 109 साल हो गए हैं। ये नहीं बताते कि ये सब बकवास है, आराम से आया जा सकता है, आना चाहिए और लेना चाहिए। छोटे शहर में तो प्रॉपर्टी आप कभी भी ले सकते हो। बड़े शहर में अगर आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, दूर दराज, लेफ्ट राइट, कहीं पे कनेक्टिविटी सब हो जाएगी, अपनी ले लो। और वो 109 साल वाली लेने की ज़रूरत नहीं है, 10 साल 12 साल वाली ले लो। तो क्या हम अपनी लाइफ में उनके लिए ही, मैंने एक बड़ा अच्छा वीडियो बना था मेरा, क्या हम बैंक के लिए ही काम करेंगे? मैं लोगों से सिंपल सा पूछता हूँ, किसी तरफ तो खुश हो जाओ। अगर 109 साल की सेविंग्स में है, बेकार है, तो रेंट ले लो, रेंटल यील्ड कम है, तो फिर रेंट पे रह के खुश रहो। रेंट पे रह के खुश नहीं, खरीद के खुश नहीं, प्रॉपर्टी रेट ज़्यादा क्यों है, रेंट ज़्यादा क्यों है, तनख्वाह ज़्यादा क्यों है, ये नहीं बोलता कोई। नहीं, तनख्वाह तो ज़्यादा नहीं है, ओके, तनख्वाह ज़्यादा नहीं लगती, काम ज़्यादा लगता है, प्रॉपर्टी के रेट ज़्यादा लगते हैं, स्कूल की फ़ीस ज़्यादा लगती है, ये लाइफ अच्छी नहीं है रहने के लिए, ये तो अच्छा नहीं है। तो जहाँ अच्छा है वहाँ जाओ। वर्ल्ड में कहीं कोई जगह होगी जाने के लिए, या इंडिया में कोई ऐसी जगह होगी, वहाँ जाके रह लो यार, रोना किस लिए? नहीं, रहना बड़े शहर में, मुझे छोटे शहर के चाहिए, खर्चा छोटे शहर का चाहिए, जलवे छोटे शहर के चाहिए और अपॉर्चुनिटी बड़े शहर की चाहिए। यार कहीं रीजनेबल होना पड़ेगा हमें। कब तक रोएंगे? मैं कभी एक बार वैसे भी सिखाऊंगा, कंप्लेन करना नहीं चाहिए ज़्यादा, बिकॉज आपका कंप्लेन करने में फ्रंट लोबल कॉट, ये जो आगे का होता है ना, ब्रेन काम नहीं करता, कहीं और ही दुख ज़्यादा हो जाता है, सेल्फ विक्टिमहुड बहुत ज़्यादा हो जाता है, लाइफ में लक्ष्मी जी नहीं आती। फिर मत रो, ये गेम आपके लिए स्क्यूड नहीं है, सबके लिए सेम है। नहीं बट अमीरों के लिए तो कुछ है, तो अमीर में कभी तो कोई अमीर बना होगा। नहीं, वो मुकेश अंबानी का बेटा तो अमीर ही पैदा हुआ है, तो फिर मुकेश अंबानी अमीर थे? नहीं, वो धीरू भाई के, तो फिर धीरू भाई, अबे कभी तो कोई उनका भी गरीब रहा होगा, एक जनरेशन, 2 3, तो किस्मत को क्यों रो रहे हो? तुम्हारा दादा गरीब था, उसका दादा अमीर है, किस्मत को क्यों रो रहे हो? ये नेपोटिज्म चल रहा है। अरे भाई, सब अपने कर्मों का इंडिया में बताते नहीं, कर्मा थ्योरी, किसके पैदा हुए, किधर पैदा हुए। अब आगे क्या करना है उसकी बात कर लो ना, दूसरे को क्यों रोना है कि अमीरों के मज़े हो रहे हैं? फिर अमीरों के मज़े हो रहे हैं, एक नैरेटिव है, पर अमीर बड़े दुखी होते हैं, वो भी एक नैरेटिव है कि उनको तो कोई मिलता नहीं, उनकी शादियां नहीं चलती, उन्हें बीमारियां हो जाती। तो फिर खुश हो जाओ कि आप अमीर नहीं हो, एक तरफ के तो हो जाओ, टेनेंट बन के खुश हो जाओ। अगर रेंटलिटी कम है, प्रॉपर्टी लेने में फ़ायदा नहीं है। मतलब 10,000 करोड़ वीडियो बन गए, चैंपियंस ऑफ ये प्रॉपर्टी ना लो, SIP करो, वारिकू जी, अक्षय श्रीवास्तव जी, अब आता है भाई 51 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लिए, मेरे को देखो प्रॉपर्टी कैसे लेनी है। 4 साल से बता रहे हैं कि लेनी नहीं चाहिए, फिर अब ले लेनी चाहिए, और फिर अब यहाँ ले लेनी चाहिए, अब यहाँ मैंने इतनी ले ली। भाई फिर तुम दुनिया का क्यों बुद्धू बना रहे थे यार? अब वो वारिकू जी भी आ रहे हैं प्रॉपर्टी में, जब प्रॉपर्टी में वारिकू जी आने लग जाए ना, तो हमें देख लेना चाहिए कि क्या करना है। कई लोग होते हैं जो जहाँ जाते हैं ना वहीं वो हो जाती है। गोवा गए तो वहाँ गोवा के मिनिस्टर ने हाथ खड़े कर लिए, कोई मिडिल ईस्ट जाता है, मिडिल ईस्ट में बम पटाखे बजने शुरू हो जाते हैं। भाई सुनो, प्रैक्टिकल हो जाओ, ठीक है? अपने देश में बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये रोना करते हैं ना, ये पंजाबी बोलते हैं, दिल्ली में बोलते हैं, RR मत करा करो। RR क्या होता है आप बता दो, ठीक है? कोई फ़ायदा नहीं है इसको करके, कोई फ़ायदा नहीं है। जितना रोगे नोबडी इज इम्प्रेस्ड। 109 साल हैं, 120 साल हैं, 150 साल हैं, 1,500 साल हैं, तनख्वाह अपनी काम करो, पैसे कमा लो। 109 साल नहीं है सेविंग्स, ये एक एवरेज है। जो स्लम्स में रहते हैं उनका भी ऐड कर लिया आपने, सबका ऐड कर लिया आपने। 10 लाख रुपए की से वो हाउस होल्ड इनकम से मुंबई में 70 लाख की प्रॉपर्टी आराम से आ जाएगी।
7 गुना ही है सिर्फ। 7 गुना तो ठीक है, बैंक भी मान लेता है, लोन मिल जाता है, बहुत है। पर आप बोलो नहीं मुझे तो ना बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में रहना है, मैं क्यों जाके वहाँ रहूँ, लोअर परेल में रहना है मुझे तो ये बिल्कुल यहाँ पे ही रहना है, बिल्कुल विराट अनुष्का के शाहिद कपूर के बगल में रहना है। क्या मेरा हक नहीं है? क्या मैं नहीं रह सकता? क्या गरीब का यार ये एक अलग नैरेटिव है यार, कोई जवाब नहीं है इसका। बिल्कुल जी, आप भगवान करें, आप बिल्कुल ऐसे करें, पर मेरी इसमें तो आएगा नहीं ये। तो ये एंटरटेनमेंट किसने सिखाया आपको कि आपको आना चाहिए, मिलना चाहिए? कल को बोलो क्या ये शाहरुख खान वाली रोल्स रॉय घोस्ट कौन सी वाली है उसकी 10-12 करोड़ वाली, ये क्या गाड़ी में बैठने का मेरा हक नहीं है? हाँ हक तो है, ले ले हक अपना जहाँ मिल रहा है, क्या बोले मतलब आदमी, ठीक है कोई क्या बोलेगा। एक गाड़ी 1000 साल की सेविंग्स में मिलेगी, नहीं वो वारिकू जी वाली SIP में डाल दो तो 800 साल में ही हो जाएगा आपका काम। 800 साल की SIP में मिल जाएगी अगर आप कर दो, अगर वो 12% पे इंक्रीज़ करेगी तो मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि उसको 600 साल में लेना तो अक्षय श्रीवास्तव जी का फिर आप कोर्स ले लेना, उसमें यू विल सेव ऑन द म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो बाय इंक्रीजिंग योर रिटर्न्स बाय 2%। सो नाउ यू कैन बाय दैट कार इन 600 years ऑफ सेविंग्स। यार थोड़ा सरकास्टिक बोल रहा हूँ, मुझे भी पता है, तू इन लोगों के नाम क्यों लेके बोलता है, तू पॉपुलैरिटी चाहता है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि इनके सब्सक्राइबर्स सारे मेरे सब्सक्राइबर्स बन जाएं, इसलिए मैं नाम लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि कहीं तो दूसरी चीज़ भी सुन लेना, कोई भी स्टोरी में कहीं भी आपको बोले ना रोना बंद काम कर ले, वो कोड़े खाएगा। और जबकि जीवन का सत्य यही है, रोना इज़ नॉट ए चॉइस एंड काम कर लो तो जल्दी मिल जाएगा कुछ, ठीक है। पर जहाँ कोई बोले स्टोरी सुना दो, ट्वीट कर दो, ये तो नाइंसाफ़ी हो रही है, यहाँ सब बराबर हो जाए। अरे भैया गरीब का ख्याल रखेगी गवर्नमेंट, ठीक है। मिडिल क्लास कब से रोने लग गई? मिडिल क्लास का काम है काम करना, गरीबों को घर मिल जाएंगे, अमीर अपना खरीद लेगा, मिडिल क्लास एक्सेल करती रहेगी। चलो एक्सेल करते हैं, 900 साल, 600 साल, 500 साल, 100 साल, तब भी इतनी नहीं बचे, ठीक है। तो फिर क्या है, मिडिल क्लास का यही है, मिडिल वाले का हमेशा मतलब मिडिल जो बच्चा होता है ना उसका भी बड़ा बुरा हाल है। बड़े वाले का बड़े भैया जी हो गए, छोटे वाला लाडला है, और बीच वाला जिसके जो भी है बताना, ठीक है। ये बड़ी तकलीफ़ का विषय है। थोड़ा हंस बोल के चीज़ें समझ लें तो बेटर रहता है। लार्जर पिक्चर मेरे को समझानी थी। दिस कैलकुलेशन गॉट नो मीनिंग, रॉन्ग कैलकुलेशंस दे डू, ठीक है। हमेशा कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं होती, उसका प्रीमाइज रॉन्ग होता है, ये याद रखना। कोई भी डिवाइड करेगा ना तो फिगर सही निकलेगी, लेकिन ये प्रिजम्पशन ही रॉन्ग है। ऑलवेज क्वेश्चन द प्रिजम्पशन कि तूने ऐसी प्रिजम्पशन क्यों ली, जब सारा मुंबई 1 BHK से कम में रहता है, सारा मतलब 90-95%, ठीक है। जितनी भी पॉपुलेशन है चेक कर लो आप, तो तू 1050 वाले सपने क्यों ले रहा है? तो लाइक करें, थैंक यू वेरी मच।